आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत की ज़ेर सदारत G20 की तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज मुंबई में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज श्री औरोबिंदो की 150वीं सालगिरह की याद में मुनक़्क़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। गैर हयातियाती तवानाई के वसाइल को फरोग़ देने के लिए पार्लियामेंट ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूक्रेन जैसे तनाज़ात के दरमियान तेज़ी से मुनक़सिम होती दुनिया में खलीज को बांटने में रोल अदा कर सकता है। भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम स्पेन के वेलेंसिया में FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है और फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत की सदारत में G20 की पहली तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज मुंबई में शुरू होगी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए भारत का विजन ये होगा कि भारत की इंसान पर मरकूज पायदार तरक्की के मकसद की दास्तान और शहरियों पर मबनी हुक्मरानी को मुश्तरक किया जाए। जनाब कांत ने कहा कि तरक्याती वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग के दौरान भारत G20 में तरक्याती एजेंडे के मुहाफिज के तौर पर G20 की तरक्याती वर्किंग ग्रुप के रोल को आगे बढ़ाता रहेगा। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि भारत दुनिया के जुनूबी हिस्से की आवाज को बुलंद करेगा और आलूदगी से पाक तरक्की के लिए इत्तेफाक राय पैदा करेगा। Our objective is to be the voice of the global south, and we will try and galvanize consensus for a green development pact which we will work on. So our priorities are accelerating progress on achieving the SDG through collective actions here, lifestyle for environment, data for development. And here we will display the cultural heritage, traditions, craft, dance forms and cuisines of Maharashtra, and we will be highlighting India's booming startup landscape here. इस सिलसिले में हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। 2010 के इक़्तिसादी बहरान के बाद कायम होने वाला G20 वर्किंग ग्रुप्स में से पहला तरक्याती वर्किंग ग्रुप है। तब से इस ग्रुप ने बहुत अहम काम किए हैं। इसके कायम होने के बाद से वो G20 में तरक्याती एजेंडे के मुहाफिज के तौर पर काम कर रहा है। पायदार तरक्की और 2015 में इसके मकासद के लिए 2030 के एजेंडे को मंजूर किए जाने के बाद तरक्याती वर्किंग ग्रुप ने SDGs के साथ G20 के तरक्याती एजेंडे को तरतीब दिया है। इसके काम की नौयत को देखते हुए तरक्याती वर्किंग ग्रुप ने सदारत की तरजीहात के एतबार से गुज़िश्ता एक दिहाई में बहुत से मुख्तलिफ उमूर निपटाए हैं। मुंबई में आज से शुरू हो रही मीटिंग में 2 अलग अलग प्रोग्राम होंगे। इनमें तरक्की के लिए डेटा 2030 के एजेंडे की पेशरफ्त में G20 के रोल और आलूदगी से पाक तरक्की के साथ नई तर्ज ज़िंदगी शामिल हैं। दीगर इजलास में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पायदार तरक्की के मकासद पर पेशरफ्त को आगे बढ़ाना शामिल है। SDG से मुतालिक तरक्की को तेज करने के लिए G20 की मुश्तरका कार्रवाइयों पर 3 रोज़ा मीटिंग में तवज्जो दी जाएगी। खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खबरनामे के लिए मुंबई से जीवन भवाशार की रिपोर्ट। खजाने और मरकजी बैंक के नायबीन की पहली G20 मीटिंग भी आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 अहम मीटिंगें आज मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होंगी। मुंबई आज से तरक्याती वर्किंग ग्रुप की 3 रोज़ा मीटिंग की मेजबानी करेगा। मुंबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए मुल्क का विजन भारत के इंसान पर मबनी पायदार तरक्याती मकसद की दास्तान और शहरियों पर मबनी हुक्मरानी की शराकतदारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री औरोबिंदो की 150वीं सालगिरह की याद में मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पुडुचेरी में कंबन कलाई संगम में मुनक़्क़िद किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी श्री औरोबिंदो के एजाज में एक यादगारी सिक्का और एक डाक टिकट जारी करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। 15 अगस्त 1872 को पैदा हुए श्री औरोबिंदो एक ऐसे नजरिया साज थे जिन्होंने भारत की आजादी की जद्दोजहद में देरपा खिदमात अंजाम दी।
आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल के मौके पर भारत के अवाम, सकाफत और हुसूलियाबियों को मनाने की एक कोशिश है। मुल्क भर में साल भर चलने वाली सरगर्मियों और प्रोग्रामों के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। राज्यसभा की मंजूरी के साथ ही पार्लियामेंट ने तवानाई के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस बिल में तवानाई के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक़ कानून 2001 में तरमीम की बात कही गई है। इससे तवानाई की कारगुजारी और तहफ्फुज़ को फरोग़ मिलेगा। बिल मरकज को इख्तियार अता करता है कि वो कार्बन क्रेडिट कारोबार की कोई स्कीम शुरू कर सके। ये बिल इस बात की वजाहत करता है कि कुछ मखसूस सारिफीन पर यह शर्त आयद की जा सकती है कि वो अपनी तवानाई की जरूरियात के एक हिस्से को गैर हयातियाती ईंधन से पूरा करें। इमारतों के लिए तवानाई के तहफ्फुज़ का ज़ाब्ता 100 किलोवाट या इससे ज्यादा के मरबूत लोड के साथ दफ्तरी और रियासती इमारतों पर लागू होगा। ऐवान में बिल पर बहस का जवाब देते हुए नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर राजकुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से भारत तवानाई की मुंतकली की राह पर आगे बढ़ा है और काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा किया है, वो तमाम शहरियों के लिए फख्र की बात है। लोकसभा में ज़िमनी मुतालबात ज़र 2022-23 और 2019-20 के लिए इजाफी ग्रांट्स के मुतालबात के पहले बैच पर बहस हुई। ज़िमनी मुतालबात ज़र के तहत हुकूमत ने रवां माली साल के लिए तकरीबन 4,36,000 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। ग्रांट्स की तजावीज़ में मजमूई तौर पर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सर्फ होने वाली खालिस नकद रकम और 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मजमूई इजाफी अखराजात शामिल हैं। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कल शाम गांधीनगर में नौ तश्कील शुदा हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में नए शामिल किए गए वुज़रा को वज़ारतें सौंप दी हैं। आज वुज़रा अपने महकमों का चार्ज संभाल लेंगे। जनाब पटेल ने कल लगातार दूसरी मुद्दत के लिए गुजरात के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया था। उनके साथ कल 16 वुज़रा ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया था। गुजरात की नई हुकूमत में 8 काबीनी वुज़रा, 6 वुज़रा ममलिकत और आजादाना चार्ज के साथ 2 वुज़रा ममलिकत शामिल है। नई काबीना में सिर्फ एक खातून मेंबर है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और बहुत से मरकजी वुज़रा ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि बेशतर वुज़रा के कलमदान को जो भूपेंद्र पटेल की पहली हुकूमत का हिस्सा थे बरकरार रखा गया है। एक रिपोर्ट। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने अपने पास अहम वजारतें रखी हैं, जिनमें आम इंतजामिया, दाखिला और पुलिस, हाउसिंग, रेवेन्यू, आफात के बंदोबस्त, शहरी तरक्की और शहरी मकानात, पंचायतों, सड़कों, इमारतों और इत्तलात और नशरियात शामिल हैं। इसके अलावा खजाना, तवानाई और पेट्रोकेमिकल्स कानू भाई पटेल को दिया गया है, जबकि ऋषिकेश पटेल को सेहत, खानदानी बहबूद और आला और तिब्बी तालीम, कानून और अदलिया की वजारत अलॉट की गई है। राघव जी पटेल को ज़राअत मवेशी परवरी की वजारत सौंपी गई है, जबकि बलवंत सिंह राजपूत को सनत और MSME सौंपी गई है। मूल भाई बेरा को सियाहत, जंगलात और माहौलियात के साथ आबोहवा में तब्दीली का महकमा दिया जाएगा। कबीर भाई धिंदोर को कबायली तरक्की, प्राइमरी, सेकेंडरी और तालीम, बागबान का महकमा दिया गया है, जबकि वाहिद खातून काबीनी वजीर भानुबेन बाबरिया समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के साथ साथ खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत संभालेंगी। हर्ष संघवी दाखिला के वजीर मुनक़िल होंगे। उन्हें होमगार्ड और ग्राम रक्षा दल का आजादाना चार्ज दिया गया है। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। खजाने की वजारत ने मुत्तला किया है कि साल 2015 अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आगाज के बाद से 37.76 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे दिए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि कर्जे की ये रकम 25 नवंबर 2022 को 20.43 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। मेहनत और रोजगार की वजारत के जायजे का जिक्र करते हुए खजाने की वजारत ने यह भी कहा है कि 2015 और 2018 के दरमियान 3 वर्षों में PMMY ने 1.12 करोड़ इजाफी रोजगार पैदा करने में मदद की है। आज से बिहार रियासती कानून साजिया का सरमाई इजलास शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलने वाले इजलास में ऐवान की 5 नशिस्तें होंगी। मौजूदा माली साल का दूसरा ज़िमनी बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। ये इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है क्योंकि अपोजिशन पार्टी BJP सरकार को अमन कानून, तरक्की और नौजवानों
को रोजगार के वादे जैसे उमूर पर घेरने के लिए तैयार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूक्रेन जैसे तनाज़ात के दरमियान तेजी से मुनक़सिम होती दुनिया में खलीज को बांटने में रोल अदा कर सकता है। दुबई में भारत ग्लोबल फोरम IGF UAE इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया में दो बड़े ग्रुपों में तकसीम हो गई है। इससे रूस यूक्रेन इंतशार का बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इनमें एक मशरिक मगरिब के दरमियान खलीज है जो यूक्रेन के इर्द गिर्द घूम रही है और दूसरी शिमाल और जुनूब के दरमियान तकसीम है जो तरक्की के इर्द गिर्द मरकूज है। भारत ने कई बार रूस और यूक्रेन से सिफारतकारी और मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस आने के लिए और जारी इंतशार को खत्म करने के लिए कहा है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और UAE के दरमियान कारोबारी रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि UAE आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी शराकतदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बरामदी बाजार है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर आज इंडिया ग्लोबल फोरम के मौके पर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन टेक एंड इनोवेशन टैलेंट के मौजू पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जो अबूधाबी में है मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हम मनसब अब्दुल्ला बिन जाहिद अल नहयान के साथ मीटिंग की। एक ट्वीट में डॉक्टर शंकर ने कहा कि इलाकाई और आलमी उमूर पर हमारे मुसलसल मुज़ाकरात से ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। मुल्क आज उन सुरमाओं को खिराज अकीदत पेश कर रहा है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी कीमती जानों का कुर्बानी दी थी। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किद खिराज अकीदत के एक प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शहीदों को गुलहाए अकीदत नज़र करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने 2001 में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी जानों की कुर्बानियां दी थीं। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने कहा कि कौम उन बहादुर शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी कुर्बानियां दी थीं। कतर में जारी फीफा आलमी कप 2022 में आज पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और पहला मैच अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज देर रात 12:30 बजे लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में होगा। कल दूसरे सेमीफाइनल मैच में फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा जबकि फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। भारत ने स्पेन के शहर वेलेंसिया में खवातीन के FIH हॉकी नेशन कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत के साथ स्पेन भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है जबकि स्पेन कोरिया को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने गुजरात के वजीर आला की हलफबरदारी से मुताल्लिक खबरों को शीर्ष सुर्खियों में जगह दी है। इस सिलसिले में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात की कमान संभाली, वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की ज़ेर हुकूमत रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में जनाब पटेल के साथ मजीद 16 वज़रा को ओहदे का हलफ दिलाया गया। रोजनामा मिलाप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को नुमाया किया है कि पूरी दुनिया की मईशत डगमगा रही है, इसके बावजूद भारतीय मईशत मजबूती के साथ खड़ी है। रोजनामा मिलाप, प्रताप समेत कई अखबारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी के फरोग और सनतों के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा कनेक्टेड मुल्क है। खास खबरें एक बार फिर। भारत के जेर सदारत G20 की तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज मुंबई में शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज श्री औरोबिंदो की 150वीं सालगिरह की याद में मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। गैर हयातियाती तवानाई के वसाइल को फरोग देने के लिए पार्लियामेंट ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूक्रेन जैसे तनाज़ात के दरमियान तेजी से मुनक़सिम होती दुनिया में खलीज को बांटने में रोल अदा कर सकता है। भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम स्पेन के वेलेंसिया में FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है और फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।